हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हार के में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम टारगेट जीआरएफ सीरीज चलाए हुए हैं। ठीक है, ये टारगेट जीआरएफ जो सीरीज चलाए हैं उसमें हम केवल थिंकर पर इस समय जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और ये थिंकर पे हम लोग बताए थे जो हमारे क्वेश्चन होंगे टोटल हमारे 250 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 175 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो 175 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हमें 126 क्वेश्चन को देखना है फ्रेंड। और इसके पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो और आपको लिए हेल्पफुल रहता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास तो तुरंत पहुंच जाए। चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। और 126 हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना सिद्धांत रूप से उन लोगों द्वारा प्रयुक्त की गई है जो देखिए हमारे ऑप्शन में है। आलोचनात्मक संदर्भ से कार्य करते हैं, प्रकार्यवादी संदर्भ से कार्य करते हैं, मार्क्सवादी संदर्भ से कार्य करते हैं, या फिर सावृत्तिक संदर्भ से कार्य करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही जगह फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकार्यवादी संदर्भ से कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 177 की बात करते हैं। देखिए 177 क्वेश्चन हमारा, द्रवण पात्र सिद्धांत मेल्टिंग पॉट थ्योरी किस किस संकल्पना पर आधारित है? तो हमारे ऑप्शन में है सर्वांगीण, दूसरा है समायोजन, और सी है पृथक्करण, और डी हमारा एकीकरण। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वांगीण। ठीक है, स्वांगीकरण। चले 178 की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया कि द्वंद्व समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो ये किसने दिया फ्रेंड? हमारे लुईस क्रोजर ने। ठीक है, लुईस क्रोजर ने। चलिए देखिए फ्रेंड, ये हमारे ऑप्शन में है लुईस क्रोजर है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडिंग्स है। तो मैक्स वेबर शक्ति और सत्ता की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स जो है संघर्ष की बात करते हैं, लुईस क्रोजर भी संघर्ष की बात करते हैं, और एंथनी गिडिंग्स जो है संरचना की बात करते हैं। इसमें तुम्हारे दो ऑप्शन तो वैसे कट जा रहे हैं, मैक्स वेबर और हमारे एंथनी गिडिंग्स। अब कार्ल मार्क्स और क्रोजर बनते हैं, लेकिन क्रोजर जो है कहते हैं जो संघर्ष होता है समाज में क्या करता है? सकारात्मक दृष्टि लाता है। ठीक है, सकारात्मक भूमिका निभाता है। चलिए 179 की बात करते हैं। संस्कार के रूप में विवाह की धारणा की हिंदू संरचना में न्याय के नैतिक सिद्धांत पर आधारित विवाह में समता की धारणा शामिल नहीं है। इसका साक्ष्य अनेक समाज सुधारकों के उन प्रयोगों में है जो स्वयं विवाह के रूप में प्रथा में बदलाव लाने के लिए किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, नीचे दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस तरह से देखिए हमारे दो सूची दी गई है। फर्स्ट में हमारे जो है समाज सुधारक है और सेकंड में हमारे प्रयोग है। तो पहला जो फ्रेंड है हमारा ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले हमारा कहाँ हो जाएगा? देखिए नीचे में पहला है रिडल्स ऑफ हिंदू, जो ये नहीं है। आत्मसम्मान, ये भी नहीं है। अछूत, हाँ देखिए तीसरा है अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय तथा ऊंची जात की विधवाओं के लिए विधवा आश्रम। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक का 3 देख लेते हैं। एक का 3 फ्रेंड 2 है, एक पहले में है और एक सी में है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर ताराभाई शिंदे। तो ताराभाई शिंदे फ्रेंड कहाँ हो जाएंगे? स्त्री पुरुष तुलना में। ठीक है, ताराभाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। तो ए का 3, बी का 4। ई रामास्वामी। तो ई रामास्वामी फ्रेंड हमारा किस में आ जाएंगे? ये इसमें आ जाएंगे, आत्मसम्मान विवाह। और एक हमारे नीचे बचे हुए हैं कौन? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर फ्रेंड कहाँ आ जाएंगे? हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर में कहाँ आ जाएंगे? फर्स्ट में, रिडल्स ऑफ हिंदूज में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड कौन सा हमारा हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। तो हमारे ऑप्शन सी। ठीक है, 3, 4, 2, 1 हमारे ऑप्शन सी सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 180 की बात करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए। किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण से क्या आशय है? तो सामाजिक स्थिरीकरण के क्या आशय है? किसके अकॉर्डिंग? किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए। समाज के राजनीतिक और आर्थिक संरचना की समता स्थितियों के असमान प्रकारात्मक महत्व के आधार पर भौतिक पुरस्कारों सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन। और सी है हमारा, ये सी हमारा क्या है? बाजार स्थितियों और जीवन संभावनाओं के आधार पर असमता। और डी हमारा है समाज का अनावश्यक विभाजन, क्योंकि समाज की सभी स्थितियां समान रूप से प्रक्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
स्थितियों के असमान प्रक्रियात्मक महत्व के आधार पर भौतिक पुरस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन। ठीक है, चलिए 181 की बात करते हैं हम। हर्बर्ट जे गेम्स द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजेस निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, हमारे ऑप्शन देखिए, अमेरिका के अश्वेत, स्कैंडिनेवियाई, और सी है इटालियाई अमेरिका, और है हमारा डी योरुआ। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, इटालियाई अमेरिका। चलिए 182 की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए 182 में मिलाने के लिए दिया हुआ है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मिलाने के लिए दिया हुआ है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले में संकल्पना दी है, किसने कौन सी संकल्पना, दूसरे हमारे चिंतक को दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा देखिए है, ये पहला है फ्रेंड, मानव सरल समाज सजातीय अविशेषीकृत संस्कृतियों में समृद्ध। तो ये किसने दिया है फ्रेंड? हमारे देखिए इधर फर्डिनेंड टॉनिज हैं, और लुइस नेडी मॉर्गन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, एडवर्ड टेलर हैं। तो ये हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, कौन से इसमें से हमारा हो जाएगा? एक हमारा सेकंड में आ जा रहा है, थर्ड में। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हाँ, मानव सरल समाज, हाँ, तो इसका हमारा कौन सा जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा कर रहे हैं, मानव समाज बर्बर समाजों से सभ्य समाजों में विकसित होता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड? ये हमारे कहा है एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, तो हमारे ए का 3 और बी का 4 देख लेते हैं किसमें है फ्रेंड? 2। ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की, ये है लुइस हेनरी मॉर्गन की। ठीक है, लुइस हेनरी मॉर्गन का। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3, 3 2 4 1। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए 83 की बात करते हैं। किसी भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो पहला देखिए फ्रेंड दिया हुआ है सूची फर्स्ट, देखिए फ्रेंड दिया है, मानव स्वभाव मूलतः न तो बुरा हो और न अच्छा। तो ये किसने कहा है फ्रेंड? हमारे इमाइल दुर्खिम ने कहा। ठीक है, मनुष्य ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है। ये किसने कहा है फ्रेंड? ये जो बात की है फ्रेंड, ये हमारे किसने किया है? ये मैक्स वेबर बात करते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर बात करते हैं। इसके बाद हमारे सी, मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड? ये हमारे मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी है। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कार्ल मार्क्स कहते हैं। करने के मतलब सी का 2 हो जाएगा फ्रेंड। ये थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है फ्रेंड, इसलिए नहीं आ रहा है पूरा। और मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते। तो ये किसने कहा फ्रेंड? हमारे, ठीक है, ये हमारे टॉलकॉट पार्सन्स ने कहा है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा रोक के वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 184 की बात करते हैं फ्रेंड। तो ये 180 फिर हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, कह रहा है किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण से क्या आशय है? तो जो आशय है फ्रेंड, वो हमारा क्या है? स्थितियों के असमान प्रक्रियात्मक महत्व के आधार पर भौतिक पुरस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा फ्रेंड, वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलिए 185 की बात करते हैं। देखिए डी थॉर्न, ठीक है, डेनियल थॉर्नर के अनुसार भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वर्गों को बताता है? तो कृषि वर्गों को कौन बताना है फ्रेंड? डेनियल थॉर्नर के अकॉर्डिंग मालिक, किसान और मजदूर, भूस्वामी, बटाईदार और किसान, जमींदार, काश्तकार और श्रमिक, और डी है हमारा जोतदार, अधियार और वर्गदार। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मालिक, किसान और मजदूर। ठीक है, चलिए 86 की बात करते हैं। मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, न कि संरचना पर, क्योंकि। तो हमारे ऑप्शन है फ्रेंड,
क्योंकि समाज व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ थे। और बी है हमारा व्यक्ति क्रिया अभिमुखी थे। और सी है हमारा उनसे मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा। और डी है हमारा मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा फ्रेंड? तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, व्यक्ति क्रिया अभिमुखी थे। ठीक है, चलिए 187 की बात करते हैं फ्रेंड। तो रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नैष्ठिक कहा जाता है, नवप्रवर्तक कहा जाता है, कर्मकांडी कहा जाता है या विद्रोही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पहले आ चुका है फ्रेंड। ये कौन सा हमारा ऑप्शन होगा इसमें? विद्रोही। ठीक है, चलिए 188 की बात करते हैं। तो 188 देखिए दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट जो हमारा है कृति है। ठीक है, सूची फर्स्ट में जो हमारे कृति है, कृति मतलब बुक हो गई। और सेकंड में हमारे जो है समाजशास्त्री दिया हुआ है जो इसके बुक के राइटर हैं। ठीक है, कृति और कृतिकार। चलिए द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो आप लोगों को सबको पता है यहाँ किसकी बुक है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये जो बुक है फ्रेंड ये किसकी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो आप लोगों को पता है ये इमाइल दुर्खिम की बुक है। तो इमाइल दुर्खिम हमारे कहाँ है? देखिए ये हमारी इमाइल दुर्खिम 4 नंबर पे है। ठीक है, 4 नंबर पर। कहने का मतलब 1 का 4 होगा फ्रेंड, 1 का 4 2 है। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। बी हमारा द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज। तो ये किसने दिया है फ्रेंड? ये हमारे जो दिए हैं, ये दिए हैं हमारे मैक्स वेबर। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीनियर एवोल्यूशन, इसकी बात कौन करते हैं फ्रेंड? इसकी बात करते हैं हमारे जूलियन एच स्टुअर्ट। ठीक है, और डी है द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीनियर। ठीक है, इवोल्यूशन की बात ये कौन करते हैं हमारे फ्रेंड? डी का जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, व्हाइट लेस्ली। और द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज। ठीक है, ये द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल चेंज की बात कौन करते हैं? जूलियन एच स्टुअर्ट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो आपको ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है? ऑप्शन 4 डी वाला। ठीक है, चलिए 4 1 3 2। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्यों की संरक्षित क्षमताओं के बीच तीव्र वियोजन हो तो यह निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का कारण बनता है? तो इसमें से जो सही जगह फ्रेंड हमारा कौन सा? अप्रतिमानता। ठीक है, अप्रतिमानता करेक्ट हो जाएगा। चलिए 190 की बात करते हैं। संपन्नता में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगार मध्य वर्ग के मूल्य और जीवन शैली अपना लेते हैं। इस प्रक्रिया को जे.एच. गोल्डथॉर्प ने निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम दिया है? तो इसमें से जो सही जगह फिर वो कौन सा हो जाएगा? कामगारों का कारित बुर्जुआकरण, मध्यम वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए 191 की बात करते हैं। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए हमारे W.G. समनर है और C.H. कूले हैं। ठीक, और एस फ्रायड हैं और कॉम्टे हैं। तो कॉम्टे जो है विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं और कूले जो है दर्पणित व्यक्ति की बात करते हैं और ईद और अहम की बात हमारे फ्रायड करते हैं और लोकरीतियाँ एवं लोकाचार की बात हमारे कौन करते हैं? ये W.G. समनर। इनकी एक पुस्तक थी फॉक्यूज, उन्होंने जो है लोकरीति और लोकचार की बात करते हैं। और W.G. समनर ये हमारे जो है प्रथम प्रवक्ता थे समाजशास्त्र के, जो है पहले टीचर थे। इन्होंने अमेरिका के कहाँ पे? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को पढ़ाया था, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी वाला सही होगा, 2 4 और 1 3। चलिए फिर दिया है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड पहले में हो कथन है, दूसरे हमारे प्रतिपादक हैं। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं और जो अन्यथा अत्यधिक जटिल होते हैं उसे
नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है। और डी हमारा शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विन्ध्यात्मक उत्पन्न करती है। तो हमारा जो ए का हो जाएगा फ्रेंड, हमारा जो है एक मैक्स वेबर है, इसमें माइकल फूको हैं और पियरे बोर्दियो है और जे बटलर है। तो ये फ्रेंड हम आप लोगों को सीधा बता दें, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन होगा 1 4 3 2। ठीक है, चलिए 93 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्री प्राधिकी के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? जो हमारा ऑप्शन सही होगा उसमें कौन सा हो जाएगा? तार्किक विधिक प्राधिकारी। ठीक है, चलिए ऑप्शन 194 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि बीच सामान्यतः सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए और के मर्टन। ठीक है, चलिए 195 की बात करते हैं। 195 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुनिश्चित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का सही कोड का प्रयोग करें। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो पहले हमारे जो ये संकल्पना दी गई है, दूसरे हमारे विद्वान दिए गए हैं। ठीक है, पहले हमारे कौन से संकल्पना, दूसरे हमारे विद्वान। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं फ्रेंड? हमारे और के मर्टन करते हैं। सोपान क्रम सोपान क्रम की बात हमारे लुईस डुमा करते हैं। और स्थिति समूह की बात हमारे जो है और मैक्स वेबर करते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिला दे रहे हैं। संदर्भ समूह की बात हमारे ऑर्कर मर्टन। ठीक है, सोपान क्रम लुईस डुमा की बात जो है जातियों के संस्कार की बात करते हैं। स्थिति समूह की बात हमारे मैक्स वेबर करते हैं। ठीक है, चलिए 1 4 3 1 4 3 किस में है फ्रेंड? बी में। ठीक है, चलिए 196 की बात करते हैं। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो किसने बल दिया है फ्रेंड? जॉर्ज मॉक्स ने। ठीक है, जॉर्ज मॉक्स ने। चलिए 197 की बात करते हैं। पीएस ओरुकेन के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हमें बताना है फ्रेंड? तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो कौन सा? ए वाला, चिंतनात्मक, संवेदनात्मक और आदर्शात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 198 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक एवं औपचारिक संक्रियात्मक को सामाजिकरण प्रक्रिया की अवस्थाओं के रूप में पहचाना है? तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए हमारे ऑप्शन है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है जा पियाजे, इरविंग गॉफमैन, चार्ल्स कूले और डी GH मीड। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जा पियाजे। ठीक है, चलिए 199 की बात करते हैं। इमाइल दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? तो राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा या सामाजिक संरचना द्वारा या आर्थिक संसाधन द्वारा या फिर दूसरे कर्ताओं के अभिकरण द्वारा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना के द्वारा। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है। चलिए ऑप्शन 200 की बात करते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का। तो देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही हमें बताना है। देखिए पहला दिया, वर्ग, परिस्थिति एवं दल के रूप में स्थिरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। या फिर कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया कि समाज में उच्च कोटि की सत्ता आदेश जारी करने, मांग रखने, चेतावनी देने एवं निषेध लागू करने के माध्यम से अधीनस्थों पर नियंत्रण करती है। तो हमारा जो इसमें सही होगा फ्रेंड हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ग, परिस्थिति एवं दल के रूप में स्थिरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, आज का ये वीडियो मेरा जो है यहीं तक। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे जो है हम इससे 50 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। अब जो है हम पर डे सोशलॉजी पढ़ाएंगे फ्रेंड, जो है सब पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।